हेलो दोस्तों, डिस्कवर डेस्टिनेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ 5 to 10 पॉइंट्स जिसके लिए आप पल्सर 150 DTSI आज भी खरीदेंगे। ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो चैनल है वो बेसिकली रिव्यूज़ देता है बाइक का, कुछ ब्लॉग्स देता है कुछ डेस्टिनेशन जाने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि इसके अलग से हम लोग कुछ टेक वीडियोस आप लोगों को देंगे जो आप लोगों को अच्छा लगे, कुछ हेल्प हो। क्योंकि जो रिव्यूज़ का डिपार्टमेंट है हम लोगों का चैनल का और जो ब्लॉगिंग है वो सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए यूज़ होता है, और रिव्यूज़ आप देख के बाइक डिसाइड करता है वो अलग बात है। फिर भी इस जो सेक्शन में हम लोग वीडियो देते हैं इससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो मैं पिछले इस बाइक का रिव्यू में बताया था कि ये बाइक 150 सीसी सेगमेंट में आता है, और ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये है 2009 मॉडल UG2 सीरीज़ का, और ये BS3 वेरिएंट है। तो ये अभी आपको शोरूम में नहीं मिलेगा, आपको BS4 वेरिएंट UG4 सीरीज़ का बाइक मिलेगा आपको, जो और भी ज़्यादा एफिशिएंट है। सिर्फ जो उस बाइक में अलग है वो है उसका जो स्ट्रोक होता है उस बाइक का वो 1 मिलीमीटर घटा दिया है, और जो बोर्ड होता है वो 1 मिलीमीटर बढ़ा दिया गया है। तो उससे क्या आपको फ़ायदा मिलता है कि वो जो लो एंड जो टॉर्क आता है, जो बाइक को एक्सेलरेशन देता है, जो पिकअप जो इनिशियल पुल बोलता है वो इंक्रीज़ हो जाता है टॉर्क से, और 1 bhp मतलब 1 PS पावर घटा दिया गया है, जो कि बुरी बात है। क्योंकि जब आप जब क्रूजिंग करेंगे हाईवे में तो आपको टॉप स्पीड कम मिलेगा। फिर भी ये तो थियोरेटिकल हुआ, प्रैक्टिकल जो मैं देखा था पल्सर 150 में जो कि होना नहीं चाहिए, फिर भी 129 उस बाइक में क्लॉक कर दिया। तो 129 एक 150 सीसी पल्सर में वो एक बड़ा बात है जो बजाज अभी किया है फ़िलहाल। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट मैं अब शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट है कि ये बाइक 150 सीसी सेगमेंट में आता है, जो कि हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो अगर कॉलेज जाने के लिए या जो ड्यूटी हम लोग जाते हैं, कोई ऑफिस जाता है एंटरप्रेन्योर होकर, तो उसके लिए डेली पर्पस यूसेज के लिए ये बाइक बेस्ट है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि 150 सीसी बाइक होने के अलग से ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस देता है, आपको अच्छा स्टेबिलिटी देता है, आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपको नहीं लगता है कि आप एक 150 सीसी बाइक चलाते हैं। आपको लगता है कि आप एक डिसेंट सा मिडिल स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं जो बजाज आपको देता है। आपको एक मतलब क्या बोलते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप एक पल्सर पे है, आप एक लगभग एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक में है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि आपको स्पोर्टी फीलिंग देने के अलग से बगल में आपको एक अच्छा सा डिसेंट सा माइलेज देता है, जो 150 सीसी बाइक में काफ़ी अच्छा है। वो है 45 to 50 km पर लीटर। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आ गया, इस बाइक का जो रेव रेंज है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब रेव रेंज बोलकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये देख रहे हैं यहाँ पर RPM लिमिट दिया है 1 2 4 6 8 10 12, ये 12,000 RPM तक जाता है। तो आप जब हाईवे में क्रूज़ करते हैं 100 105 10, तब आपका यहाँ पर जाकर भी आपको एक पुल देगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको RPM लिमिटर है ये ब्लिंक करते हुए दिखेगा। ये आपका हो गया RPM वाला फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है कि इसका फ्यूल टैंक, ये दिखने में छोटा लगता है, बाकी बाइक के तरह लगता है, बाकी बाइक से भी छोटा दिखता है, लेकिन इसमें 18 to 19 लीटर्स का कैपेसिटी है, जिसमें 4 to 5 लीटर्स रिज़र्व टैंक में चला जाता है। तो ये इस बाइक में अच्छा माइलेज के सिवाय
आपको अगर आप एक बार फुल टैंक करके कुछ लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं तो आपको काफ़ी दूर तक कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, 50 किलोमीटर चलता है 1 लीटर में, तो 19 किलोमीटर मतलब 19 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा। ये एक अच्छा बात है इस बाइक का। ये और एक पॉइंट चला गया। दूसरा पॉइंट है कि इसका जो शॉक एब्जॉर्बर है यहाँ पर नाइट्रॉक्स, इस यहाँ पर डुअल मोनोशॉक रहता है, मोनोशॉक नहीं रहता है इसमें, सॉरी, डुअल जो शॉक एब्जॉर्बर नाइट्रॉक्स का रहता है, इससे आपको काफ़ी अच्छा एब्जॉर्बिंग पावर मिलता है। आपको आपका बाइक अगर कुछ गड्ढे में गिर जाता है तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं बोलना चाहता हूँ इस बाइक में आपको एलॉय व्हील्स मिलता है, जिसके लिए आपका बाइक का जो ड्यूरेबिलिटी है, कोई एक्सीडेंट में या कुछ पॉट होल्स में अगर गिर जाता है तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। एलॉय व्हील्स सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसको जो फोर्स है, फोर्स एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता रहता है बहुत अच्छा होता है। अब मैं एक वाइटल पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, वो है मैं पॉइंट अभी बताऊंगा, ये मैं पहले वीडियो में मतलब रिव्यू में भी नहीं बताया था। ये है, इसका जो चेन रहता है, ये चेन कवर के अंदर ढका रहता है। तो इस बाइक में एक फ़ायदा है कि आपको चेन ल्यूब जो रहता है, चेन ल्यूब रेगुलर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, चेन क्लीन करने का रेगुलर ज़रूरत नहीं है। मतलब चेन क्लीन ज़रूर करेंगे, चेन ल्यूब भी करेंगे, लेकिन ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि इस सेगमेंट का 150 सीसी का जो सेगमेंट है, 150-160 सीसी का, इस सेगमेंट में चेन कवर नहीं मिलता है। तो चेन कवर नहीं मिलने से एक तो फ़ायदा है कि बाइक देखने में अच्छा लगता है, स्पोर्टी अपील देता है, जो कि आप देखते हैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक जो होता है उसमें चेन कवर नहीं रहता है। लेकिन चेन कवर रहने से आपको मेंटेनेंस में दिक्कत नहीं होगा, आवाज़ भी नहीं करेगा, चेन पॉकेट भी ठीक ठाक रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है गियर लीवर। गियर लीवर इसमें 2 साइड में दिया हुआ है, तो आपको जो चप्पल पहनते हैं या शूज़ पहनते हैं महंगा, वो ख़राब नहीं होगा और गियर शिफ्टिंग में भी आसानी होगा। ये मैं पहले रिव्यू में भी बता चुका हूँ। और ये है, मैं नेक्स्ट पॉइंट है इस बाइक का क्लच प्लेट। ये क्लच प्लेट बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत दिन बाद चेंज करना पड़ता है। तो आप ये सुने होंगे जो बाइक को ज़्यादा रेव लिमिट पे ले जाता है उसका क्लच प्लेट ज़्यादा मतलब बर्न हो जाता है, या फिर जो क्लच ज़्यादा पकड़ के जो यूज़ करता है, मतलब क्लच प्रेस करके जो चलाते हैं, उसके बाइक का क्लच प्लेट जल्दी मतलब जल जाता है, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए इस कारण से ही क्लच प्लेट का वारंटी में नहीं आता है, आपको प्राइस देकर ही ख़रीदना पड़ेगा। तो इसका क्लच प्लेट भी बहुत अच्छा दिया है। नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ ये है कि इस बाइक का जो ब्रेकिंग डिपार्टमेंट, इसमें डिस्क ब्रेक तो नहीं मिलता है, ये किसी भी 150 सीसी सेगमेंट में नहीं मिलता है, स्पेशल ऑर्डर देकर ही बनाना पड़ता है। तो इसका ड्रम ब्रेक मिलता है। तो इसका ख़ास बात यह है कि ड्रम ब्रेक इसका बहुत एफिशिएंट है। मतलब अगर आप बहुत स्पीड में चलाते हैं और अगर दोनों ब्रेक मतलब फ्रंट व्हील और रियर व्हील का एक साथ मारते हैं, मतलब दबाते हैं, तो आपको स्टॉपिंग पावर अच्छा होगा जल्दी, मतलब कम डिस्टेंस में आपका बाइक लगभग जीरो के लगभग स्पीड कम हो जाएगा। आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में। एक बाइक का जो अच्छा बात है वो है पावर, स्पीड उठता है, लेकिन उसके बगल में ही आपको ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड है इस बाइक का डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक भी इसका बहुत अच्छा है। मैं एक कंपैरिजन यहाँ पर लाता हूँ, ये लाना नहीं चाहिए, फिर भी ये कंपैरिजन वीडियो नहीं है, फिर भी जो इसका कंपटीटर बाइक है अपाचे RTR 160 अभी तक जो था, उस बाइक में जो डिस्क ब्रेक है वो डिस्क ब्रेक ज़्यादा घिसता है, मतलब बेंड रहता है। ये जो पोर्शन आप देखते हैं ये ज़्यादा घिस जाता है। तो इस बाइक में ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, इस बाइक में पूरा फ्लैट ही रहता है और ज़्यादा घिसता भी नहीं है, तो डिस्क आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं तो 2009 से आज तक चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। ये रिव्यू था तो गुड पॉइंट्स का, फिर भी मैं एक बैड पॉइंट्स इसमें शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को आसानी होगा
सम अप करने में कि इस बाइक में आपको लगभग सब कुछ फीचर्स मिल जाएगा, अच्छा माइलेज मिल जाएगा, अच्छा टॉप स्पीड, अच्छा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये बाइक एक चीज़ में ही अच्छा नहीं है कि इसमें तो टायर्स अच्छा दिया है, लेकिन इस बाइक में ट्यूबलेस टायर्स आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो एक रिस्क तो आपका मन में बैठा रहेगा कि अगर पंक्चर हो गया तो आपको धकेलना पड़ेगा, क्योंकि पंक्चर किट तो कैरी करना मुश्किल ही है ट्यूब टायर के लिए। ट्यूबलेस होता तो अच्छा होता। और इस बाइक का और एक प्लस पॉइंट है कि इसमें जो साउंड आता है एग्जॉस्ट से वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आता है, बहुत डिसेंट है, बहुत स्मूथ बाइक लगता है। तो ये हो गया लगभग 10 पॉइंट्स। और मैं एक पॉइंट एक्सीड करता हूँ, वो है इस बाइक में आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है। सेल्फ स्टार्ट का स्विच यहाँ पर है और यहाँ पर आपको किक भी मिलता है। अगर बाई चांस आपका बैटरी डाउन हो गया तो आप किक यूज़ करके बाइक स्टार्ट कर सकते हैं। और एक हेल्दी बेनिफिट है, मैं आपको एक टिप देता हूँ, ये आपको पता ही होगा, फिर भी आप जब सुबह बाइक निकालते हैं, स्पेशली जब ठंडा का मौसम है या वर्षा का टाइम है, बरसात का, उस टाइम आप सुबह सेल्फ ना यूज़ करें तो अच्छा होगा, बैटरी का लाइफ अच्छा होगा। तो अब अगर आप किक यूज़ करते हैं तो अच्छा होगा। और इस बाइक का जो हॉर्न है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, इस हॉर्न का लाउडनेस बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़, ये जो आपको लेग गार्ड मिलता है ये आपको बेटर प्रोटेक्शन देता है। ये हो गया लगभग, मैं हर पॉइंट को कंसीडर कर लिया। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसका जो ये फ्रंट मडगार्ड देख रहे हैं आप, ये जब किसी बाइक एक्सीडेंट करता है तो आप देखेंगे कि ये मडगार्ड बहुत कम ही टूटता है। मैं बहुत बाइक में देखा हूँ, बहुत भयंकर एक्सीडेंट किया है, ये वाइज़र टूट गया था, टायर मतलब बस्ट कर गया था, रिम मतलब बेंड हो गया था, फिर भी ये वाला जो मडगार्ड है, ये मडगार्ड नहीं, कुछ नहीं हुआ था इसमें। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और इसका जो हेलोजन आपको मिलता है, इससे आपको बहुत अच्छा विजिबिलिटी आपको मिलता है। और यहाँ पर जो पायलट लैंप है, ये भी एक स्टाइल सेगमेंट है, एक एंग्री कैट के तरह आपको विजिबिलिटी मिलेगा। दूर से लगता है कि एंग्री कैट आ रहा है, मतलब जो कैट सीरीज़ का प्रजाति का जो एनिमल्स है। ये लगभग मैं हर पॉइंट कवर कर चुका हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ पॉइंट लैग कर गया, मैं कुछ पॉइंट बताना भूल गया, या फिर कुछ पॉइंट बताया वो आपको सही नहीं लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूँगा और वो सब पॉइंट्स कवर कर लूँगा। ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके आप कमेंट में बताना, अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि ये कीजिए आप। मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन भी आता है कि सर ये क्या, कैसे होगा, ये कैसे होता है, आप ये बता दीजिए। मैं वो इंस्टेंटली, मतलब 24 घंटे के अंदर, कभी कभी 1 घंटे के अंदर भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो मैं तो पूरा मेरा 100% देता हूँ। अगर आप लोग थोड़ा हेल्प कर देंगे तो मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगा और वीडियो दे दूँगा। मेरा जो नॉलेज है मुझे शेयर करने में अच्छा होता है, और आप लोगों से भी नॉलेज गैदर करने का मौका मिलता है मुझे। ठीक है, थैंक यू, अलविदा, हैव ए नाइस डे।